नमस्कार किसान भाइयों, आपका मेरे YouTube चैनल एग्रीकल्चर किसान पर स्वागत है। मैं आज आपको जीरे की फसल के बारे में बताऊंगा। इसमें हमें किस प्रकार से पानी देना है और किस प्रकार से हमें इसमें खाद देनी है और हमें किस प्रकार से इसमें स्प्रे करनी है। यह सभी जानकारी आप मेरे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें, मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, अगर आपकी फसल 30 से 35 दिन की हो चुकी हैं तो इसमें आप यूरिया के साथ में आप सल्फर, इन दोनों को आप मिला करके आप अपने खेत में इसका छिड़काव करें। छिड़काव करके आप इसमें सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई करने के बाद ज़मीन में नमी होनी चाहिए। उसके बाद में आपको NPK का स्प्रे करना है। इससे आपकी फसल बहुत ही अच्छी बढ़वार लेगी। किसान भाइयों, जीरे की फसल में कई प्रकार के रोग आते हैं। इसमें माहू और थ्रिप्स और ब्लाइट, जिसे हमारी आम भाषा में इसको झुलसा के नाम से जाना जाता है। और इसमें एक रोग आता है उकठा रोग। इसकी रोकथाम आप अपने खेत की जुताई करते हैं उस समय कर दीजिए, या आप जीरे की फसल पिछली बार इस खेत में लगाई है तो आप उस खेत में जीरे की फसल ना लगाएं। आप फसल चक्र को अपनाइए, जिससे आप इस उकठा रोग से बच सकते हैं। जीरे की फसल में उकठा रोग की रोकथाम के लिए हमें ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करना चाहिए, या आप अपन को दूसरी सिंचाई कर रहे हैं उस समय आप फोलियो गोल्ड जो सिजेंटा कंपनी की आती हैं उसके आप सिंचाई के समय आप उसको दे दीजिए, जिससे उकठा रोग की समस्या नहीं आएगी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं हम जीरे की फसल में दूसरी खाद की। इसमें हमको NPK लेना है और NPK के साथ में हमको सल्फ़र लेना है और सल्फ़र के साथ में आप बोरोन ले लीजिए। इन तीनों को आप मिक्स करके इनको जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। हम बात करते हैं दूसरी स्प्रे के बारे में। इसमें बायर कंपनी के नाम से आता है मोमेंटो एनर्जी, और एक आता है सिजेंटा कंपनी का कवच। इसका इस्तेमाल आप दूसरी स्प्रे में कर दीजिए, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसान भाइयों, जीरे की फसल 100 से लेकर 125 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। यह उसकी वैरायटी पर निर्भर करता है। किसान भाइयों, जीरे की फसल में हमें बार बार सिंचाई नहीं करनी चाहिए और टेम्परेचर के हिसाब से हमें इसमें सिंचाई करनी चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, खरपतवार नियंत्रण। जीरे की फसल में कई प्रकार के खरपतवार उगते हैं। इसमें आप शुरुआत में आप राफ्ट का इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल करते समय पौधों के पास नमी होनी चाहिए और खरपतवार भी ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, 2 से 3 पत्ती के होने चाहिए, जिससे कि आसानी से वो नष्ट हो जाए। भाइयों, अगर आपने जीरे की फसल पाचत में बो रखी हैं जो 8 से 10 दिन की हुई हैं और उसमें खरपतवार पहले निकल चुके हैं, तो आप इसमें एडामा कंपनी की डेकल नाम से आती हैं, या आप ऑक्सीगोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ऐसा है कि आप जीरे की फसल उगी हुई नहीं होनी चाहिए। इससे ऐसा है कि इसमें जीरे की फसल थोड़ी बहुत डाउन होती है। किसान भाइयों, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।